तो दोस्तों स्वागत है आप सबका 1 MUFC के ऊपर। हाथी गिर चुका है पेड़ पे से और हाथी की गिरने के बाद जो है वो रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। और यहाँ पर हाथी आप सबको पता होगा कौन है, बट रुको। इफ़ यू आर एन आर्सेनल फैन प्लीज़ डोंट बी ऑफेंडेड। जो आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ मस्ती मजाक की केस है और ज़्यादा मजाक करेंगे नहीं, क्योंकि आज रात में हम विगन से खेलने वाले और हम भी हार कर कप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो पनौती है वो लगा दी है। टेन हैग ने बोल दिया है कि नहीं, वी आर नॉट कम्पीटिंग फॉर जस्ट द FA कप, वी आर ऑल्सो कम्पीटिंग फॉर द प्रीमियर लीग टाइटल। ओह माय गॉड, मेरा मैनेजर भाई, मेरे मैनेजर को कोई बुद्धि दो थोड़ी सी, मेरे मैनेजर को कोई थोड़ा सा नींबू चटाओ। अभी भी मुझे लग रहा है भंड है वो आदमी, बट ठीक है। शुरुआत करेंगे हम आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल से। और भाई कल जो हमने देखा है ना आर्सेनल के एंड से, उसको देखकर पता चलता है कि आर्सेनल का जो अटैक है वो स्पाइनलेस है, आर्सेनल का जो अटैक है वो डायरेक्शनलेस है। वहाँ उनके लेजेंड्स बोल रहे हैं वी नीड किलर्स, वो वहाँ पर सफ़ेद किट पहनकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं बेसिकली नाइफ वायलेंस के अगेंस्ट और डॉक्टर्स के सपोर्ट में। क्या चल रहा है ये? फुटबॉल के अलावा सब कुछ कर रही है आर्सेनल, और ये एक चीज़ हमारे क्लब से भी हमारी शिकायत रहती है। बट आर्सेनल हैड 12 शॉट्स इन टोटल इन फर्स्ट हाफ, 5 वर देम ऑन टारगेट, और उस बाद सेकेंड हाफ में उनका एक शॉट ऑन टारगेट नहीं लगा। लिवरपूल हैड जस्ट 2 शॉट्स इन टोटल इन दी फर्स्ट हाफ, और उसके बाद सेकेंड हाफ में आकर उन्होंने 10 शॉट और लिए, 3 शॉट ऑन टारगेट थे जिसमें से कि 2 गोल में चले गए। अब ये क्लियरली दिखाता है वो जो 2 गोल में गए उसमें से एक तो आप बोलोगे कि ओन गोल था केवीआर का। आर्सेनल वर सो वेस्टफुल, दे हैड द चांस टू किल द गेम इन द फर्स्ट हाफ इटसेल्फ। और यहाँ पर आप आर्टेटा को ब्लेम नहीं करोगे इस चीज़ में, क्योंकि आर्टेटा करे तो करे क्या। अब उन्होंने जिस प्लेयर को साइन किया नंबर 9 पोजीशन पे खेलने के लिए, वो बंदा उनका हर 2 मैच के बाद या 4 मैच के बाद इंजर्ड होकर बाहर बैठ जाता है। उनका बेसिकली जो अमाउंट था, हाँ एक चीज़ ज़रूर है आर्टेटा ने जो गलत की, काय हावर्ट्स के ऊपर पैसा खर्च किया। दे शुड हैव गॉन फॉर अ वर्ल्ड क्लास नंबर 9, बट उन्होंने वहाँ पर काय हावर्ट्स पे गैम्बल खेलना ज़्यादा मुनासिब समझा। और आप बोलोगे कि काय हावर्ट्स की कल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन अब ये टाइम आ चुका है जब आपको बुकायो साका के परफॉर्मेंस पर भी सवाल खड़े करने पड़ेंगे। और उसके साथ ही साथ आप यहाँ पर बोलोगे कि आपके मार्टिन ओडेगार्ड की परफॉर्मेंसेस भी काफ़ी कुछ अच्छी रही नहीं है। देखो अब यहाँ पर रीस नेल्सन के पास चांस था अर्ली इन द गेम टू स्कोर द फर्स्ट गोल, बट रीस नेल्सन ने वहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं की और वो वहाँ लेट गो कर दी। उसके बाद आपके पास ओडेगार्ड के पास एक चांस था जहाँ पर उन्होंने पोस्ट हिट कर दिया। काय हावर्ट्स शुड हैव गॉन फॉर द शॉट हिमसेल्फ, जहाँ पर उन्होंने बॉल स्क्वायर की थी ओडेगार्ड के लिए। देन आप देखोगे यहाँ पर बुकायो साका की डिसीजन मेकिंग इन द फाइनल थर्ड हैज़ बीन वेरी वेरी पुअर। तो आप जो भी उनके डिफेंस लाइन में आप बोलोगे जो सॉलिडिटी देख रहे हो, जिस तरीके से वो डिफेंड कर रहे हैं, विलियम सलीबा हैड अ ब्रिलियंट गेम। इफ इट वाजंट फॉर विलियम सलीबा तो स्कोर लाइन और ज़्यादा आप बोल सकते हो दिक्कत वाली हो सकती थी। बट यहाँ पर आप बोलोगे कि जिस तरीके से लिवरपूल ने इन नंबर्स डिफेंड किया है ना, दिस क्लियरली शोज कि लिवरपूल तैयार होकर आई थी। और दिस वॉज अ प्रिटी बीटेबल साइड ऑफ लिवरपूल, जिसके पास सला नहीं था, जिसके पास वर्जिल वैन डाइक नहीं था, जिसके पास सोबोज़लाई नहीं था, उन्होंने ग्रेवेनबर्च के साथ स्टार्ट भी नहीं किया था। तो ये, और उनके पास ना उनके पास रॉबर्टसन था, ना उनके पास आप बोलोगे सिमिकास था, जो गोमेज वॉज प्लेइंग आउट ऑफ पोजीशन। और उसके बावजूद यहाँ पर आर्सेनल की जो अटैक थी वो लिवरपूल के डिफेंस को ब्रीच नहीं कर पाई। एंड आपको यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी भाई इब्राहिम कोनाटे की। पूरे गेम में आई थिंक इब्राहिम कोनाटे वॉज द बेस्ट प्लेयर फॉर लिवरपूल। अगर मैं उनकी मिडफील्ड और उनके डिफेंस को देखूं तो येस, अल्टीमेटली ट्रेंट बिकेम द डिफरेंस मेकर, जिसने वो पहला गोल बेसिकली निकाल के दिया, जहां पर केवीआर के हेडर से ओन गोल स्कोर हो गया। बट इब्राहिम कोनाटे वॉज टॉप नॉच लास्ट नाइट। और यहाँ पर आर्सेनल के लिए आई थिंक द बेस्ट प्लेयर वॉज विलियम सलीबा, बिकॉज सलीबा ने उनके जितने भी काउंटर्स बन रहे थे उसको बार बार कैंसिल आउट किया। एंड देखो बात वही आ जाती है कि आर्सेनल का अटैक जो है ना, उसकी वजह से उनके डिफेंस पर ज़्यादा सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अटैक गोल स्कोर नहीं कर रहा। लगातार वो मैचेस में पॉइंट्स ड्रॉप कर रहे थे प्रीमियर लीग में। अब पिछले 7 मैचेस में से सिर्फ एक गेम जीती है आर्सेनल। तो ये लैक ऑफ फॉर्म, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी एंड आप कहीं ना कहीं लैक ऑफ हंगर इन दी प्लेयर्स ज़रूर बोलोगे। और अल्टीमेटली यहाँ पर आर्टेटा जो है वो एक और कप कंपटीशन से बाहर हो गए हैं। अब आर्सेनल फैंस आर लाइक कि हमारे लिए कैरबाओ कप और FA कप मैटर नहीं करता, हम यहाँ पर UCL और प्रीमियर लीग के लिए compete करेंगे। बट लेट्स बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, डू यू रियली थिंक विद दिस सेट ऑफ प्लेयर्स एंड इस तरह की फुटबॉल के साथ आप प्रीमियर लीग जीत सकते हो? व्हेन केविन डी ब्रुयना इज बैक एंड अपने आते ही बंदे ने पहले मैच में असिस्ट प्रोवाइड कर दिया है। मैन सिटी आर गोइंग टू गो ऑन अ रूथलेस रन फ्रॉम नाउ ऑन, क्योंकि उनको पता है भाई अर्लिंग हालैंड विल बी कमिंग बैक। तो जो मॉन्स्टर है उनके पास, उसको फीड करने के लिए अब एक आप बोलोगे क्रिएटर भी आ गया है, द अल्टीमेट क्रिएटर। ही इज द बेस्ट प्लेयर
आप बोलोगे अगर पिछले 10 साल के प्रीमियर लीग के बेस्ट प्लेयर्स का नाम लो तो केविन डी ब्रुयने सिट्स राइट एट द टॉप। उसके पीछे जितने भी नाम आप लोगे वो उसके पीछे ही आने वाले हैं। तो डी ब्रुयने के आने के बाद से तो आर्सेनल की दिक्कतें और बढ़ गई हैं, क्योंकि अर्लिंग हालैंड भी वापस आएगा और अर्लिंग हालैंड को फीड करने वाला प्लेयर आ चुका है, तो अब भर भर के गोल्स आएंगे, दे विल बी आउट स्कोरिंग द ओपोनेंट्स। और यहाँ पर अभी रिटर्न लेग जो बचा है ऑलरेडी, यहाँ पर आप देखोगे कि लिवरपूल आर्सेनल से आगे है और आर्सेनल की फुटबॉल चाहे वो जैसी भी खेलें बट वो मैचेस नहीं जीत पा रहे, और सबसे बड़ा सरदर्द उनके लिए ये है। अब देखो यहाँ पर आप सबको पता है कि FA कप इज़ वन ऑफ दोज कप्स जहाँ पर आप बेसिकली अपनी जो लॉस्ट प्राइड है वो रिस्टोर कर सकते हो, और आज हमें अपना जो कैंपेन है FA कप में वो शुरू करना है। यहाँ पर लिसांद्रो मार्टिनेज इज बैक ऑन ग्रास ट्रेनिंग और टीम ट्रेनिंग एज वेल, कैसेमिरो इज ऑल्सो बैक इन द टीम ट्रेनिंग, बट यहाँ पर अभी भी उनके सिलेक्शन के लिए अभी हामी नहीं भरी है एरिक टेन हैग ने, और वो हमें पता भी है हम जितना जल्दी इनको लेकर आएंगे टीम में, हो सकता है ये वापस इंजर्ड होके लंबे टाइम के लिए वापस से बाहर हो जाए। तो आज का जो गेम है विगन के अगेंस्ट, पहली बात तो हम इतने लगातार सक्सेसिव कप गेम्स जो हमने होम पर खेले हैं उसके बाद पहली बार अवे ट्रेवल करके जा रहे हैं, और विगन एथलेटिक एक बार ऑलरेडी सिटी के साथ अपसेट क्रिएट कर चुकी है, उन्होंने FA कप भी जीत रखा है, तो ऐसा नहीं है कि विगन इज एन ईजी ओपोनेंट। और देखो कप कंपटीशन में एनीथिंग कैन हैपन, कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है, इसीलिए FA कप की जो आप बोलोगे हाइप है ना वो इतनी ज़्यादा रहती है। अब यहाँ पर आपको पता है कि आपके पास जो अप टॉप प्लेयर्स हैं उसमें आपका मार्शल इंजर्ड है, देन आप अगर बात करोगे यहाँ पर आपके एंटनी परफॉर्म कर नहीं रहे हैं, ऑलरेडी आपने यहाँ पर हनीबल वगैरह को लोन पे भेज दिया है, देन आपका सेंचो तो वैसे भी टीम के प्लान्स में नहीं था वो भी जा चुका है, और यहाँ पर आपके डॉनी वैन डिक भी जा चुके हैं। मिडफील्ड में आपके पास एरिक्सन है, मिडफील्ड में आपके पास स्कॉट मैकटोमिने है, मिडफील्ड में आपके पास ब्रूनो फर्नांडिस है। अभी मेसन माउंट ट्रेनिंग पर लौट चुके हैं, बट आई डोंट थिंक ही विल बी इंक्लूडेड इन द टीम। जो टीम आपकी पिछले मैच में खेली थी मुझे लग रहा है वही टीम खेलेगी, एंड लास्ट गेम का जो रिजल्ट था आप सबको पता है दैट वाज नॉट द वन जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप कैराबाओ कप से बाहर हो चुके हो, तो आपका एक कप कंपटीशन आपके हाथ से गया, UCL में भी आप ग्रुप स्टेज में हार के बाहर हो गए, तो वहाँ भी आपके पास अब कुछ दिखाने को नहीं है। दी ओनली 2 कॉम्पिटिशन यू आर स्टिल अलाइव इज दी FA कप, बिकॉज आप अपना पहला राउंड खेलोगे, और द प्रीमियर लीग, क्योंकि वहाँ पर आपको रेलीगेशन जो है वो 38 गेम के बाद ही पता चलता है। इस वक्त पे बहुत ज़रूरी है एरिक टेन हैग के लिए कि वो इस FA कप की जो अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करें और यूनाइटेड को कम से कम सेमीफाइनल तक लेकर जाएं। लास्ट ईयर वी प्लेड द फाइनल्स अगेंस्ट मैन सिटी, और इस साल अब आपके पास ज़्यादा प्रेशर नहीं है, साइनिंग्स वगैरह वो सेकेंडरी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर विगन को भी नहीं हरा पाए और कन्विंसिंग तौर पे नहीं हरा पाए तो फिर यहाँ पर एरिक टेन हैग को जॉब मेरे ख्याल में फिर जो हायरार्की होगी उसको कंसिडर करनी पड़ेगी एरिक टेन हैग की जॉब, क्योंकि अभी हम यहाँ पर देखें तो इस वक्त पे एरिक टेन हैग का जो रिकॉर्ड रहा है, ही हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट द मोस्ट नंबर ऑफ गेम्स इन अ सीजन, जो कि लास्ट ईयर हम पूरे में हारे थे, आधे सीजन में आते आते हम हार चुके हैं, हम ऑलरेडी इतने कॉम्पिटिशन से बाहर हो चुके हैं, हमारे फॉरवर्ड्स जो उनकी साइनिंग्स हैं वो गोल स्कोर नहीं कर रहे हैं। आप बात करोगे यहाँ पर उनके जो बाकी साइंड प्लेयर्स हैं वो या तो इंजर्ड होकर बाहर बैठे हैं, या फिर वो आप बोलोगे उनकी जो ऑफ द फील्ड इश्यूज उनके चक्कर में वो ऑलरेडी बहुत कुछ फेस कर चुके हैं। यहाँ पर आज का ये गेम अगर एंट्री को स्टार्ट मिलता है तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी बिग फॉर हिम, क्योंकि अगर वो अभी भी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके परफॉर्म करना शुरू नहीं करेगा, इट्स गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट फॉर हिम टू गेट इनटू द टीम। मैं पर्सनली चाहता हूँ अमाद स्टार्ट्स अहेड ऑफ एंटनी, बिकॉज अमाद हैड अ ब्रिलियंट गेम जब वो लास्ट टाइम पिच पे उतरा था। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ अपनी मिडफील्ड को भी तो मेरे ख्याल में वंस कैसेमीरो विल बी बैक, तो आपके कोबी मेनो के अलॉन्ग साइड आप कैसेमीरो को ही खिलाओगे। देखो स्कॉट मैकटोमिने अगर आपको खिलाना है तो आप सिर्फ इस बेसिस पे खिला रहे हो बिकॉज ही इज अ थ्रेट इन द फाइनल थर्ड, बट कोबी मेनो अलॉन्ग साइड एरिक्सन मेक्स मोर सेंस देन कोबी मेनो अलॉन्ग साइड स्कॉट मैकटोमिने, और स्कॉट मैकटोमिने अलॉन्ग साइड एरिक्सन, बिकॉज यहाँ पे ब्रूनो तो रेस्ट नहीं होने वाला, ब्रूनो विल प्ले, बट ब्रूनो को अपना जो यूजुअल परफॉर्मेंस का बार है वो रेस करना पड़ेगा, बिकॉज रीसेंट मैचेस में ब्रूनो की परफॉर्मेंसेज उतनी अच्छी नहीं रही हैं। एंड देन अगेन बैकलाइन में आपको पता है भाई वरान विल बी देयर, आपके इवांस विल बी देयर, डेलो विल बी प्लेइंग एंड आपके वैन-बिसाका विल बी प्लेइंग। ओनाना हैजंट येट ट्रेवल्ड विद दी आप बोलोगे कैमरून स्कॉट, तो ही विल बी इन द गोल, ऑल्दो आई वांटेड टू सी बाइंदर। अब देखना ये कि बाइंदर को मौका देता है टेन हैग या नहीं देता है, बिकॉज अल्टीमेटली हम सबको पता है कि स्पर्स वाले गेम में भी ओनाना विल बी देयर, तो वहाँ तो वो स्टार्ट करेगा ही करेगा, बट कप कॉम्पिटिशन में भी क्या हम अपने सेकंड चॉइस गोलकीपर को स्टार्ट नहीं देने वाले हैं? एंड अगर नहीं देने वाले हैं आई थिंक नेक्स्ट सीजन में जाते में यू वोंट सी बाइंदर एट द क्लब। और सोचो यार बाइंदर वॉज देयर एट, आई थिंक वो बशिकतास से आया है, तो वहाँ से वो उनका मेन प्लेयर था, या फेनेरबाचे से आया या बशिकतास से आया है,
तो वहाँ पर वो उनका मेन कीपर था और उसके बाद यहाँ पर आकर उसको सेकंड चॉइस गोलकीपर बना दिया और उसके बाद उसको एक भी कप कंपटीशन में खेलने का मौका तक नहीं दिया। तो आई थिंक अगर आज के मैच में बाइंदर नहीं देखने को मिलेगा तो हम समझ सकते हैं कि नेक्स्ट सीजन में जाते में बाइंदर वोंट स्टे एट द क्लब, एंड इफ ही स्टेज एट द क्लब तो आई थिंक वो बाइंदर के एम्बिशन पे सवाल खड़े होने लाजमी है। देखो ये जितनी भी छोटी टीम्स होती हैं, ऑल ऑफ देम प्लेज ऑन लॉन्ग बॉल्स, ऑल ऑफ देम डिपेंड्स ऑन देयर सेट पीसेस, और हमारा सेट पीस डिफेंडिंग इज वन ऑफ दी वर्स्ट इन द लीग। तो यहाँ पर डेफिनेटली हमें अपने जो सेट पीस को बेसिकली हम जिस तरीके से डिफेंड करते हैं उसको बेटर करना पड़ेगा। सेकंड बॉल जीतनी पड़ेगी, काउंटर पे हम ओपन नहीं हो सकते। वी डोंट हैव टू प्ले अ हायर लाइन अगेंस्ट सच ओपोनेंट्स, क्योंकि ऑलरेडी बॉर्नमथ वगैरह हमें उस चीज़ के लिए पनिश कर चुके हैं। मेरे ख्याल में दिस शुड बी एन ईजी विन फॉर यूनाइटेड, बट देन अगेन नथिंग गोज ईजी फॉर यूनाइटेड। जब भी हम ये चीज़ बोलते हैं कि यहाँ पर ये आसानी से मैच जीत सकते हैं, तब मैनचेस्टर यूनाइटेड या तो मैच हार जाती है, ड्रॉ कर जाती है, या कुछ हो जाता है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द गेम टुनाइट। मिलते हैं रात में वॉच अलोंग के ऊपर। आप लोग ज़रूर बताइए आपके हिसाब से क्या टीम का प्लान होना चाहिए, क्या टीम का सेटअप होना चाहिए, कौन से प्लेयर्स आप देखना चाहते हो क्लब में आज के मैच में, और आपको क्या लगता है आर्सेनल सीजन के एंड में वापस से ट्रॉफी लेस जाने वाली है या फिर वो एक्चुअल में कोई एक ट्रॉफी के ऊपर अपने हाथ काबिज करेंगे, और करते हैं तो क्या वो चैंपियंस लीग बनेगी या प्रीमियर लीग बनेगी। ऑल्दो मुझे तो नहीं लगता कि दोनों में से कोई ट्रॉफी उनके नाम होने वाली है, बट आपका क्या ख्याल है। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइबिंग टू 1MUFC। विद दैट आई टेक लीव, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, अब द फकिंग लेट्स ग्लोरी मैन यूनाइटेड।